हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिन, सहायक नदी, मुहाना, डेल्टा और एस्चुरी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद 20 नदियों का 20 जो प्रमुख नदियां हैं इनका उद्गम स्थल क्या है, इनका संगम या फिर मुहाना तथा इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। उसके बाद 15 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर को जानेंगे और लास्ट में 20 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बेसिन क्या होता है। भारत में लगभग 400 नदियां हैं, जिसमें 14 बड़ी तथा 44 मध्यम आकार की नदियां हैं। बेसिन क्या होता है, तो कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उसे उस नदी का बेसिन कहते हैं। तो कोई नदी जितने क्षेत्र का जल लेकर समुद्र में मिलती है उसे उस नदी का बेसिन कहते हैं। सहायक नदी क्या होती है, किसी नदी में मिलने वाली सभी छोटी नदियों को उसकी सहायक नदी कहते हैं। किसी बड़ी नदी में जो छोटी नदियां मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसकी सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, कोसी, सोन, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। मुहाना क्या होता है, नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। नदी जिस क्षेत्र में समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उसका मुहाना कहते हैं। डेल्टा क्या है, तो मैदानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ अवसाद सिल्ट लेकर चलती हैं, जिससे समुद्र तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ अवसाद लेकर चलती हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। एस्चुरी क्या है, तो जब नदी पथरीले इलाके से प्रवाहित होती है तो डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण होता है। जब नदी पथरीले इलाके से चलती है तो क्या होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। और जब मैदानी क्षेत्र से चलती है तो क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले जानेंगे कि हिमालय की नदियां क्या होती हैं। तो इन नदियों का उद्गम उत्तर भारत का ग्लेशियर है। इन नदियों में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। इन्हें 1/4 जल ग्लेशियरों के पिघलने से प्राप्त होता है। तो हिमालय की जो नदियां होती हैं इनमें पूरे वर्ष पानी भरा रहता है और इनमें जो जल प्राप्त होता है 1/4 ये ग्लेशियर के पिघलने से प्राप्त होता है। प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं, तो इन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट है। इनमें वर्षा जल से जलपूर्ति होती है। ग्रीष्म ऋतु में इनमें जल का अभाव हो जाता है। आगे देखेंगे नदी उद्गम स्थल, संगम, मुहाना और इसकी सहायक नदियां। तो यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंधु नदी है तो इस सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मुहाना कहाँ पर है और इसकी सहायक नदियां कौन सी है। तो यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत मानसरोवर। और इसका मुहाना कहाँ है, कहाँ पे जाके मिलती है, अरब सागर में। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, सतलज, रावी और झेलम। दूसरी है सतलज नदी, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, राक्षसताल, तिब्बत। और ये कहाँ जाके मिलती है, चिनाब नदी में। उसके बाद है रावी नदी, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। और ये जाके कहाँ मिलती है, चिनाब नदी में। उसके बाद है झेलम नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है बेरीनाग या फिर शेषनाग भी इसे बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम स्थल है। और ये भी जाके चिनाब नदी में मिलती है। आगे है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ये जाके सतलज नदी में मिलती है। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ये भी जाके सतलज नदी में मिलती है। गंगा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री, उत्तराखंड। ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, शारदा, कोसी, सोन, दामोदर आदि। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तिब्बत मानसरोवर। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है, मानस और तीस्ता। महानदी जो है इसका उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में है। और ये जाके कहाँ पे मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदी कौन सी है, ब्राह्मणी। आगे देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, महाराष्ट्र। और ये कहाँ पे मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, बालेश्वर, महाराष्ट्र। ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
आगे देखेंगे साबरमती। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत, उदयपुर, राजस्थान। ये जाके खंबात की खाड़ी से मिलती है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। ये भी खंबात की खाड़ी में मिलती है। यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूछ, यमुनोत्री, उत्तराखंड में। ये प्रयाग में जाके गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, और ये जाके गाजीपुर में गंगा से मिलती है। उसके बाद है कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई थान चोटी, नेपाल में है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है? बिहार में गंगा से मिलती है। उसके बाद है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ये नदी का मुहाना कहाँ पे है? गंगा, पटना में। आगे है चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जाना पाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश, और ये यूपी में यमुना नदी से मिलती है। दामोदर नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में इसका उद्गम स्थल है। ये हुगली नदी में मिलती है। वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये निर्मित होता है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, असम में सबसे अधिक नदियां हैं। तो सबसे अधिक नदी कहाँ है? असम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उद्गम के समय भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो इसे गंगा को उद्गम के समय इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा का निर्माण कहाँ होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या फिर और वृद्ध गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? सतलज का। आगे है नर्मदा व तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और तापी। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? सोन नदी का। आगे देखेंगे, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। तो गंगा नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है? कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, बद्रीनाथ, प्रयागराज तथा ऋषिकेश। ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है आगरा, दिल्ली, मथुरा, औरैया और इटावा, ये यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद है लखनऊ और जौनपुर। तो लखनऊ और जौनपुर ये कहाँ स्थित हैं? गोमती नदी के किनारे। उसके बाद है अयोध्या, बहराइच और गोंडा, ये किसके किनारे स्थित हैं? सरयू नदी के। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद इस साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। गंगा यमुना संगम जो है ये कहाँ पे होता है? प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? नदी के उद्गम क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, ऊपरी मैदान क्षेत्र में, या फिर नदी के सागर में मिलने से ठीक पहले। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेल्टा का निर्माण जो है नदी सागर में मिलने से ठीक पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है? तो डेल्टा को डेल्टा नाम से क्यों संबोधित किया जाता है?
नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार आकृति के कारण, नदियों द्वारा निर्मित एक रेखीय आकृति के कारण, नदियों द्वारा निर्मित वर्गाकार आकृति के कारण, नदियों के द्वारा निर्मित टेढ़े मेढ़े आकृति के कारण। तो डेल्टा को डेल्टा क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार आकृति के कारण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कोलेरू झील, मानसरोवर झील, बुलर झील या फिर पोंग जलाशय? तो हमने इसे पढ़ा था, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसरोवर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, गोदावरी या फिर कावेरी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, गंगा या फिर दामोदर? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या फिर व्यास? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या फिर गंगा? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह अलकनंदा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? महानदी, सोन, रामगंगा या फिर गंडक? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी का जल ग्रहण जो है सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या फिर महानदी? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? दामोदर, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो किसका उद्गम अमरकंटक से है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद कृष्णा, इसका मेल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासिक अवस्थित है नर्मदा नदी के किनारे, पेनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या फिर माही नदी के किनारे? तो नासिक कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनवर्ती अफवाह का, आक्रमित अफवाह का या प्रवर्ती अफवाह का? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या फिर रामगंगा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी, दामोदर जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? सारावती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम है सह्याद्री, ब्रह्मगिरी, गवालीगढ़ पहाड़ियों में या फिर अमरकंटक में? तो कावेरी नदी का उद्गम है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी या फिर भदार? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला वीडियो जो है पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।